प्रिय छात्रों, एक बार पुनः आप लोगों का आपके अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्त्री प्रत्यय को लेकर उपस्थित हूँ और इसके संबंधित जो आपके परीक्षा में प्रश्न होते हैं वो बहुत सारे वैकल्पिक प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। तो आज हम स्त्री प्रत्यय के बारे में ही समझने का प्रयास करेंगे। तो स्त्री प्रत्यय कुल 8 होते हैं संस्कृत में, जिसको अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। और अलग अलग वर्गों में मतलब जो कुल 8 स्त्री प्रत्यय होते हैं, उस 8 स्त्री प्रत्ययों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। जैसे आ वर्ग वाला, जिसका शेष आ बचता है, मतलब इन सभी में से कोई अगर प्रत्यय कोई पुल्लिंग शब्द में जोड़ा जाता है जिससे कि वह स्त्रीलिंग बन जाता है, तो इनमें से किसी भी, चाहे टाप, चाहे डाप, चाहे चाप, कोई भी प्रत्यय अगर जोड़ा जाता है तो उसका जो शेष आता है वो आ आता है। ठीक है। उसी तरह से दीर्घई वर्ग वाला ये प्रत्यय नीप, नीश और मीन होता है। उसी तरह से हर्षौ प्रत्यय वाला उंग होता है। उसी तरह ती प्रत्यय वाला ती होता है। तो इस तरह से जो परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है वो आपका ये और ये, इससे आधारित मतलब आ और हर्षई वाला जो प्रत्यय होता है जिसको जोड़ने से आकर या दीर्घिकार अंत में जुट जाता है स्त्रीलिंग शब्द में। तो ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज इसी में से जो प्रत्यय दिया गया है, इसी प्रत्यय का मतलब आ वर्ग वाले प्रत्यय का आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले इसमें क्या आता है, टाप प्रत्यय। तो टाप प्रत्यय कहाँ पर जोड़ा जाता है पुल्लिंग शब्द में, जो वो स्त्रीलिंग बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि टाप शब्द को जोड़ने से ये किस वर्ग का है, तो आ वर्ग का है। तो कहाँ पर जोड़ेंगे, तो ये क्या है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द है। आकारांत पुल्लिंग शब्द का मतलब हुआ कि जिस ऐसा पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में ओ की मात्रा आता हो। मतलब ओ की मात्रा का मतलब ओ का ऐसे कोई मात्रा नहीं होता है। मतलब अगर कोई ओ से अंत वाला होने वाला शब्द आता है, मतलब बिना मात्रा वाला, जिसका उच्चारण अंत में ओ होता है, ऐसा कोई शब्द आता है, तो वहां पर क्या होता है कि उस पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप शब्द का प्रयोग होता है। जैसे टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ क्या है, अज दिया हुआ है। तो अज क्या है, तो इसमें जो अकारांत शब्द है, जो से अंत ओ से अंत होता है, जो को बोलते हैं तो ओ अंत आता है। तो इस तरह से अज अगर बोलते हैं तो इसके अंत में ओ आता है, ओ का उच्चारण आता है। और इसमें तब क्या करेंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द में अगर टाप जोड़ा जाता है तो क्या होता है कि ये ट और ये प, जो ट और प, ये दो जो अनुबंध दिया हुआ है, इस दोनों अनुबंध का क्या होता है, लोप हो जाता है। और इसमें शेष क्या बचता है, आकर बचता है। ये शेष जो है इसके साथ जुट जाता है। मतलब ट और प अनुबंध का लोप होता है और ये आकर जो बचा हुआ है यही आकर पुल्लिंग शब्द में जुड़ जाता है, जिसके कारण वह स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो अज का स्त्रीलिंग क्या होता है, आजा मीन्स बकरी। उसी तरह से सरल है। ठीक है, ये क्या है, सरल अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसमें टाप जोड़ते हैं तो ये ट और प का उसी तरह से ये दोनों अनुबंध जो इसका लोप होता है, हट जाता है, और इसके बदले में ये आकर जो बचता है, ये आकर इसमें जुट जाता है। तो क्या बन गया, ये सरला, मतलब कोई स्त्री का नाम है। ठीक है। इसी तरह से निर्बल पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसमें टाप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, निर्बला। ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी भी अकारांत पुल्लिंग शब्द में टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है जब उसको स्त्रीलिंग बनाना होता है। उसी तरह से यदि अक प्रत्यय से कोई शब्द अगर अक अंत में अक का उच्चारण हो रहा है, अक प्रत्यय जुटा हुआ है और पुल्लिंग शब्द है, तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंतिम में जो क शब्द रहता है, सॉरी क वर्ण रहता है, तो उसके पहले वाले वर्ण में हर्षई जोड़ते हैं, उसके बाद
ये टाप प्रत्यय लगता है। जैसे यहाँ पर समझते हैं उदाहरण के द्वारा, जैसे नायक है, ठीक है, तो नायक में क्या है, तो अगर इसको जोड़ते हैं तो अंत में क्या देख रहे हैं, क लगा हुआ है। यहाँ के अनुसार जो नियम है, अंत में क लगा हुआ है, इसके पहले क्या है, यह है। तो इस तरह से ना, और इसमें क्या लग जाएगा, तो हर्षई जुटेगा। इसमें जो ये नियम बता रहा है, हर्षई जुटा क के पहले वाले वर्ण में, तो क्या हो गया, तो यह में हर्षिकार हो गया, ठीक है। इसके बाद टाप, टाप का मतलब ये दोनों हट जाएगा, ये जो टॉर को अनुबंध है, क्या बचा, आ बचा, इसका मतलब अंत में आकर जुट गया, तो क्या हो गया, नायिका, नायक का नायिका। उसी तरह वाचक है, तो वह को अंत में है, आकर जुटने से पहले ये जो क के पहले वाला वर्ण है, इसमें हर्षई जुटेगा। उसके बाद टाप प्रत्यय अंत में लगेगा, और टाप प्रत्यय जब अंत में लगेगा तो आकर आ जाएगा अंत में। तो इस तरह से वाचक तो क्या हो जाएगा, वाचिका इत्यादि। इसी तरह से डाप प्रत्यय को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो डाप प्रत्यय को जोड़ने से भी क्या होता है कि डाप प्रत्यय कहाँ पर लगता है, तो जहां पर मन और अन से अंत होने वाला शब्द जो होगा, मन और अंत से होने वाला शब्दों को अगर स्त्रीलिंग बनाना होता है तो डाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं उदाहरण के रूप में सीमन दिया हुआ है, तो ये क्या है, तो अंत में मन प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर नियम के अनुसार मन प्रत्यय लगा, इसमें क्या लगाएंगे, डाप लगाएंगे, तो क्या लग जाएगा, तो जब ये प्रत्यय लगेगा तो ये जो न है उपबंध, ये न जो है हट जाता है, फिर क्या हो जाएगा, सीम प्लस आ, मतलब आपका क्या होता है, आ शेष बचता है। इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, सीमा हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं अन्य उदाहरण के रूप में बहुपर्वन, इसमें क्या है कि इसमें भी अन प्रत्यय जुटता है। जब उच्चारण करके देखते हैं तो इसमें क्या आता है, अन आता है, और इसमें जब इसमें डाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये न का लोप हो जाता है, और इसके जगह पर क्या आ जाता है, बहुपर्व प्लस डाप के बदले में आ जाता है। तो इस तरह से ये क्या बन गया, बहुपर्वा। इस तरह से तो जहां पर मन और अन से अंत होने वाला शब्द है वहां पर डाप प्रत्यय जोड़ा जाता है। उसी तरह से यहाँ देखते हैं चाप प्रत्यय है। चाप प्रत्यय कहाँ लगता है, तो सूर्य आदि देव सूचक शब्दों के साथ, जिससे कोई किसी न किसी देव का या देवता को ये मिलता है, सूचना मिलता है, देवता के बारे में वो शब्द बताता है, किसी न किसी देव सूचक शब्द का और ये अर्थ निकलता है, तो ऐसे शब्द में चाप प्रत्यय जोड़ करके उसका स्त्री प्रत्यय बनाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए, जैसे सूर्य है तो सूर्य को देव रूप में जाना जाता है, उसमें चाप प्रत्यय लगाते हैं, तो चाप लगाने का मतलब क्या जुटेगा, आ जुटेगा, तो क्या बन गया, सूर्य चाप सूर्या। उसी तरह से शिव है, शिव भी क्या है, देव रूप में गिना जाता है, तो इसमें अगर चाप प्रत्यय लगाते हैं तो इसमें क्या हो गया, शिवा। तो इस तरह से देव सूचक शब्द जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए चाप प्रत्यय को जोड़ा जाता है। तो इस तरह से आज हमने ये स्त्री प्रत्यय में आज जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है आ वर्ग वाले प्रत्यय को देखा, ठीक है। और इसके आगे फिर से अगले वीडियो में हम पुनः ये जो शेष बचा हुआ भाग है इसको लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।